कुछ पुरानी कहानियां वक्त के साथ धुंधला जाती हैं, लेकिन कुछ ऐसी भी होती हैं जो अंधेरे में दबकी रहती हैं, बस किसी के जगाने का इंतजार करती हैं। आज हम एक ऐसी ही कदीम रिवायत से जुड़ी एक इंतहाई खौफनाक दास्तान की गहराई में उतरेंगे। जरा सोचें, एक ऐसी भूल जवानी के जोश में, जश्न के एक लम्हे में की गई हो। ये कहानी है अभिनव और जे की, दो ऐसे दोस्त जिनकी दोस्ती बचपन से थी, लेकिन एक रात की नादानी ने उनकी जिंदगी को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। मौका था अभिनव की 18वीं सालगिरह का, और जे ने एक खास प्लान बनाया था, महाराष्ट्र के साहिल पर एक ऐसा जश्न मनाने का जो उन्हें हमेशा याद रहे। और सच पूछें तो वो रात यादगार बनी, लेकिन वैसे नहीं जैसा उन्होंने सोचा था। ये इन दोनों के लिए एक बिल्कुल नया तजर्बा था, एक हद को पार करने जैसा, और शायद ये इनकी मासूमियत का आखिरी लम्हा था। इससे पहले कि रात ने एक नाकाबिले तस्वुर भयानक मोड़ लिया। जश्न के इसी नशे में वो चलते चलते एक पुराने पीपल के दरख्त के पास पहुंच गए। उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वो एक ऐसी जगह की बेहुरमती करने वाले हैं जिसे मुकद्दस माना जाता था, और उसका खामियाजा बहुत ही खौफनाक होने वाला था। ये सिर्फ गलतियां नहीं थीं, ये एक मुकद्दस मकाम की खुली तौहीन थी। उन्होंने एक के बाद एक 3 ऐसे काम किए जिसने इस दरख्त में बसी एक कदीम ताकत को गुस्सा दिला दिया। हर अमल जैसे एक नई आफत को दावत दे रहा था। और जवाब आने में जरा भी देर नहीं लगी। दरख्त के अंदर से एक जानवर के गुर्राने जैसी गहरी आवाज आई। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते, दरख्त की एक भारी शाख टूटी और सीधा सीधा जे के सर पर आ गिरी। वो वहीं बेहोश हो गया। अभिनव का सारा नशा 1 सेकंड में हरण हो गया। उसने देखा कि दरख्त के तने से एक काला साया बाहर आ रहा है, जिसकी नीली आंखें अंधेरे में किसी भूत की तरह चमक रही थीं। इस मखलूक ने सीधा अभिनव पर हमला किया और उसके लंबे नाखून अभिनव की पेट में धंस गए। वो चीखता हुआ किसी तरह उसकी गिरफ्त से छूट कर भागा। जब अभिनव ने पलट कर देखा तो वो काला साया बेहोश पड़े जे के मुंह में दाखिल हो रहा था। अगले ही लम्हे जे एक झटके से खड़ा हो गया। उसकी आंखें खुली थीं, मगर वो खौफनाक हद तक नीली हो चुकी थीं। फिर उसने जमीन से शीशे का वही टुकड़ा उठाया और अपनी छाती पर वही हुरूफ ए जे लिखने लगा, ठीक वैसे ही जैसे उसने दरख्त पर खोदे थे। बुरी तरह डरा हुआ अभिनव सीधा घर भागा और रोते हुए अपने वालिद को सब कुछ सच सच बता दिया। उसके वालिद शहर के एक जाने माने पंडित थे। ये कहानी सुनते ही उनके चेहरे का रंग उड़ गया। वो फौरन समझ गए कि ये कोई मामूली वाकया नहीं है। अभिनव के वालिद ने बताया कि उन पर मंजिया का साया पड़ चुका है। मंजिया एक ऐसे बच्चे की भटकती हुई रूह होती है जो अपने मुंडन यानी सर के बाल पहली बार उतारने की रस्म के कुछ ही दिन बाद मर जाए, और इसकी रूह एक गुस्सीली शैतानी ताकत में बदल जाती है। उन्होंने आगे बताया कि मंजिया अक्सर पीपल के दरख्तों को ही अपना घर बनाते हैं, क्योंकि इन दरख्तों को मुक़द्दस समझा जाता है, जहां रूहें पनाह लेती हैं। अगर कोई भी इस दरख्त की बेहुरमती करे तो मंजिया इस इंसान के पीछे पड़ जाता है। और ये कोई आम गुस्सा नहीं, ये एक ऐसी लानत है जो नस्लों तक पीछा नहीं छोड़ती। अभिनव और इसके वालिद को खतरे की संगीनी का पूरी तरह एहसास हो गया। वो जान चुके थे कि जे की जान शदीद खतरे में है, और वो फौरन उसे बचाने के लिए उसके घर की तरफ दौड़े। लेकिन शायद बहुत देर हो चुकी थी। जब वो वहां पहुंचे तो जे अपने बिस्तर पर बेजान पड़ा था। उसकी आंखें खुली की खुली रह गई थीं और चेहरे पर शदीद खौफ के तासुरात थे। ऐसा लग रहा था जैसे आखिरी लम्हात में उसने किसी इंतहाई भयानक चीज का सामना किया हो। ये देखकर अभिनव के वालिद समझ गए कि अब अपने बेटे की जान बचानी होगी। वो फौरन अभिनव को लेकर उसी पीपल के दरख्त के पास गए और सारी रात वहां पूजा करते रहे, हाथ जोड़कर उस मुंजिया से माफी मांगते रहे। सुबह की पहली किरण के साथ वो घर वापस आए। इस एक वाक़ये ने अभिनव की जिंदगी पर एक गहरा और कभी न मिटने वाला निशान छोड़ दिया था। उसने ना सिर्फ अपना सबसे करीबी दोस्त खो दिया था, बल्कि एक ऐसी दहशत का सामना किया था जिसे वो कभी भुला नहीं सकता, और वो खौफ आज भी उसके साथ है। ये कहानी हमें एक बात याद दिलाती है
के कुछ रिवायात और अकायद जिन्हें हम अक्सर सिर्फ वहम समझकर नज़रअंदाज कर देते हैं, उनके पीछे कभी-कभी गहरी और खौफनाक हकीकतें छुपी होती हैं।